Hello everyone, welcome back to Venus Chamber. We are doing chapter number 1, Economics of class 10, and today we are going to do the topic how to compare different countries. In yesterday class, we have done the topic national development जिसमें हमने देखा था कि हम different countries को किस according compare करते हैं, right? I hope आपको याद होगा, आपने वो वीडियो देखी होगी क्योंकि उसी के continuation में ये वाला टॉपिक चलेगा। वहां से ही ये वाला टॉपिक लिंक्ड है, कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं है। तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, फिर इस वाले टॉपिक को देखिएगा, फाइन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि डिफरेंट कंट्रीज के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज। तो वही टॉपिक हमारा आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, राइट? So, for comparing countries, their income is considered to be one of the most important characteristics क्योंकि अगर आप किसी इंडिविजुअल को भी कंपेयर करते हो, आप किसी भी इंसान को देखते हो तो आप ये देखते हो भाई कितना रिच है, ठीक है? क्योंकि उनकी पूरी लाइफस्टाइल, उनकी इनकम या जितना भी वो मनी अर्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी से रिफ्लेक्ट हो जाती है ना? तो भाई कितना पैसा कमा रहा है, कितनी इनकम अर्न कर रहा है। वैसे ही एक कंट्री के लिए भी हम क्या कंपेयर करते हैं कि भाई कंट्री कितनी इनकम अर्न कर रही है ना? सो आपका नेशनल इनकम, अब जब हम इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं तो नॉर्मल हम उनकी इनकम को डिस्कस करते हैं, और अगर हम पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वी विल टॉक अबाउट द नेशनल इनकम, ठीक है? नेशनल इनकम मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक कंट्री में जितने भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो, या आप कोई ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हो, इन ऑल द थिंग्स जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं पूरी कंट्री में जो कोई ना कोई एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, और वो इनकम अर्न कर रहे हैं, उन सभी की इनकम को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो वो ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा नेशनल इनकम बन जाता है, ठीक है? So for comparing different countries, their income is considered to be one of the most important characteristic. And यहाँ पे हम बात कर रहे हैं countries with more income is considered to be more developed, राइट? जिनका जो कंट्री रिच है, भाई है ना, जो कंट्री रिच है, अब हम यूएसए कहते हैं, यूएसए को हम डेवलप्ड कहते हैं बिकॉज वो कंट्री रिच है। तो countries with more income is considered to be more developed as compared to those countries which have less income। ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मली जो कंट्रीज अच्छी इनकम है जिनकी, उनके पास क्या होता है, सारी जो अब जो इंसान अच्छा इनकम अर्न कर रहा है तो उसकी बाकी चीज़ें भी हम कहते हैं कि भाई इनकम अच्छा है तो बाकी चीज़ें भी, एजुकेशन भी अफोर्ड कर सकता है, हेल्थ भी अफोर्ड कर सकता है, कार भी अफोर्ड कर सकता है, अच्छा घर भी अफोर्ड कर सकता है। तो जितने भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं उन सभी को, जैसा कि हमने मिक्स ऑफ गोल्स में भी डिस्कस किया था कि उसको हाई इनकम से परचेज किया जा सकता है, फाइन। सो नेशनल इनकम आपका है, व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम ऑफ अ कंट्री इट इज नोन एज नेशनल इनकम, एज आई हैव टोल्ड यू। नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अ कंट्री विद हायर नेशनल इनकम इज कंसिडर्ड टू बी मोर डेवलप्ड। वी हैव डन ऑल दिस टॉपिक। अब क्या होता है कि नेशनल इनकम में एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? नेशनल इनकम में आपने क्या किया है, आपने लेट्स सपोज देयर आर 5 इंडिविजुअल्स, 5 इंडिविजुअल्स हैं एक कंट्री में, लेट्स सपोज 5 इंडिविजुअल्स हैं, और आपने पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी एंड पर्सन ई, आपने इन सब की जो भी इनकम थी उन सभी की इनकम को ऐड कर दिया, सिर्फ टोटल किया है, ठीक है? लेट्स सपोज इनकी इनकम को आपने ऐड कर दिया। अब ये आया है 1000 रुपीज, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और आपने एक दूसरी कंट्री है, इस एक कंट्री है उसमें 5 जो है रेजिडेंट्स हैं वो रहते हैं। एक कंट्री है जहाँ पे 10 इंडिविजुअल्स रहते हैं, ठीक है? वहाँ की पॉपुलेशन 10 है, और इनकी जब आपने इनकम को ऐड किया तो इनकी इनकम आ गई है 1200। मैं तो वैसे INR में लिख रही हूँ, दैट इज रुपीज में, अदरवाइज हर कंट्री का हम नॉर्मली डॉलर में कंपेयर करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इनकम 1000 थी, यहाँ पे इनकम 1200 थी। अगर आपने इनकी पॉपुलेशन को नहीं देखा
तो आप क्या कहोगे कि भाई दिस कंट्री इज मोर रिचर और मोर डेवलप्ड, यही होगा ना अकॉर्डिंग टू द नेशनल इनकम। हमने क्या डिस्कस किया अभी, या कंट्री विद हायर नेशनल इनकम इज कंसिडर्ड टू बी मोर डेवलप्ड, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट दिस कंट्री विल बी मोर डेवलप्ड, right? Let's suppose this country is X and this country is Y, suppose, right? Just yes. So अब आप ये देखोगे कि हमने कंपैरिजन में करके तुम कह देंगे भाई Y कंट्री इज मोर डेवलप्ड, बट अगर आप उसकी पॉपुलेशन एस्पेक्ट को कंसिडर करते हो, in that case rupees 1000 is divided among 5 people, whereas 1200 rupees is divided among 10 people. Now tell me कि per person शेयर किस किस वाली कंट्री में ज्यादा होगा, एक्स में या वाई में? रुपीज 1000 इज डिवाइडेड अमंग 5 पीपल, वेयर एज रुपीज 1200 को जो हम डिवाइड कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग इट अमंग 10 इंडिविजुअल्स। तो हर एक पर्सन को शेयर कहाँ ज्यादा मिलेगा? यू कैन डिवाइड 1200 डिवाइडेड बाय 10, पर पर्सन शेयर अगर हम ऑन एन एवरेज कह लें कि सबको इक्वल शेयर मिल रहा है, इन दैट केस 120, here rupees 1000 divided by 5 and it is 200. अब बताओ इन रियल टर्म्स किसको शेयर ज्यादा मिल रहा है और कौन ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है? द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे दिस इज कंट्री एक्स। इन दैट केस ये स्टेटमेंट तो इनवैलिड हो गई। ये हायर नेशनल इनकम ज्यादा डेवलपमेंट की पहचान है या उसकी फीचर है एक या कैरेक्टरिस्टिक है, इट्स नॉट द केस, ठीक है ना? सो दैट इज व्हाई दिस क्राइटेरिया ऑफ नेशनल इनकम जिसमें हम यूज कर रहे हैं नेशनल इनकम को इन कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज, इट्स नॉट परफेक्ट और इट हैज सम लिमिटेशन और फ्लॉज। और फ्लॉ क्या है कि it does not take into account the population of your country, and that is why we cannot tell the exact development of a country. We cannot tell. अब हम तभी तो हम बता पाए ना एक्स एंड वाई में, जब हमने पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया टोटल इनकम को। इन दैट केस हम कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई ऐसा तो है ही नहीं, हम नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो भाई 1200 है, बट पर पर्सन शेयर तो 120 रुपए ही मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे 200 रुपीज मिल रहे हैं। तो हर पर्सन के पास 200 रुपीज है, यहाँ पे हर पर्सन के पास ओनली दे जस्ट हैव रुपीज 120। फाइन, इन दैट केस हमारा क्या है कि हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि नेशनल इनकम इज नॉट द परफेक्ट मेजर टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, and that is why we use the next criteria, and this criteria is used majorly, which is per capita income. Per capita, capita means person, per capita और per person income, और इसी को हम एवरेज इनकम कहते हैं। फॉर्मूला क्या मिला? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल किया था इन द फर्स्ट कंट्री एक्स के केस में 1000 को हमने 5 से डिवाइड किया था, दिस वाज द कंट्री एक्स, और कंट्री वाई के केस में हमने 1200 को 10 से डिवाइड किया था और यहाँ पे 120 आया था और यहाँ पे हमारा 200 शेयर आ रहा था। सो वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे यही है पर कैपिटा। 1000 नेशनल इनकम थी कंट्री एक्स की, 1200 नेशनल इनकम थी कंट्री वाई की। There were 5 people in the country X and there were 10 people in the country Y. So what we have done, we have divided the national income of country X by its population. So हमें क्या मिला है? 200 पर पर्सन इनकम और पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। क्लियर है? ठीक है। सो हमारा यहाँ पे आया है, क्योंकि नेशनल इनकम की एक लिमिटेशन है जो अभी हमने जस्ट डिस्कस करी है कि आपका ये पॉपुलेशन को नहीं देख रहा था, यहाँ पे उतनी इनकम 5 लोगों में बट रही थी, जबकि यहाँ पे उससे ज़्यादा इनकम है लेकिन वो 10 लोगों में बट रही है, तो इस वजह से हम नहीं कह सकते। तो इसका यही लिमिटेशन है जो यहाँ पे लिख रहा है, सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस
Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. ठीक है, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया, वो भी देख लेते हैं हम। सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पे पॉपुलेशन डिफरेंट है तो इनकम सेम है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम क्या एग्जाम्पल है। नेशनल इनकम कंट्री ए की बात कर रहा है, नेशनल इनकम ₹1000 है और पॉपुलेशन 100 है। ठीक है, 1000 इनकी नेशनल इनकम है और पॉपुलेशन यानी देयर आर 100 पीपल लिविंग इन कंट्री ए। फाइन। एंड कंट्री बी, उनके पास 1200 इनकम है और यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, देयर आर 400 पीपल हु आर लिविंग इन कंट्री बी। So country B has the population of 400 and country A has the population of 100. The national income of country A is 1000 and national income of country B is 1200. Let's calculate the per capita income या per person availability और per person share of the income, which is 1000 अपॉन 100, यहाँ पे ₹10 आया है, यहाँ पे 1200 अपॉन 400 आपने किया है तो ₹3 आया है। इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज कंट्री ए में हर इंसान के पास, हो भी सकता है 10 से ज़्यादा हो 10 से कम हो, इट्स नॉट एग्जैक्टली 10, but on an average a country is earning ₹10 if we just take the average, and in this country the average income is ₹3 or per capita income is 3. So clearly we can see कि country A is performing better than B, and अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो कंट्री A का कम था, B का ज़्यादा था, जैसे अभी हमने X और Y को डिस्कस किया था। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। लेट्स सपोज आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली में देर आर 4 पीपल, योर मदर, फादर एंड ब्रदर और सिस्टर एंड यू, राइट। और एक और फैमिली है, या लेट्स सपोज आपकी फैमिली, आप कोई और आ गया रहने के लिए साथ में, तो 5 पीपल है, राइट। इनकम जो थी वो फैमिली की, लेट्स सपोज इट वाज 50,000 या इनकम से ज़्यादा। अब आप मुझे सिंपल सी चीज़ ये बताओ कि कोई भी चीज़ आई है, लेट्स सपोज पिज़्ज़ा आया है, तो अब एक पिज़्ज़ा आया था पहले और अभी भी एक ही पिज़्ज़ा आया है, तो सिंपल सी चीज़ है, अब आपका सेम पिज़्ज़ा है बट वो पहले 4 पीपल में डिवाइड होता था, नाउ इसको 5 पीपल में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे पर पर्सन ऑन एन एवरेज एक इंसान को कम मिलेगा, यहाँ पे 1/4 मिलेगा और यहाँ पे आपको 1/5 साइज मिलेगा। 1 इज योर द पिज्ज़ा, 1 पिज्ज़ा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि डेफिनेटली यहाँ पे आपका शेयर कम होने वाला है और यहाँ पे आपका शेयर ज़्यादा होने वाला है, लेकिन पिज्ज़ा तो पहले भी एक था और अभी भी एक है। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल ले लो कि आप पहले 4 पीपल थे एंड यू ऑर्डर्ड 1 पिज्ज़ा। ठीक है, और आप लेट्स सपोज देयर आर 10 पीपल, और भी फैमिली कुछ आ गए, एंड यू ऑर्डर 2 पिज्ज़ास। ठीक है, अब आप क्या कहोगे जब हम टोटल की देखेंगे, भाई अब तो पिज्ज़ा ज़्यादा आए हैं, देखने में तो यही लग रहा है। ठीक है, पहले कम थे, लेकिन जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम सिर्फ पिज्ज़ास की काउंटिंग देखते हैं, वी डू नॉट टेक कि हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू शेयर दिस पिज्ज़ा। ठीक है, तो इस कितने लोग शेयर करेंगे ये नहीं देखा हमने, सिर्फ हमने नंबरिंग देख ली, पहले 1 था अभी 2 आ रहा है, दैट मीन्स हम ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पिज़्ज़ा 4 लोगों में बट रहा है, यानी 1/4, और यहाँ पे आपका जो 2 पिज़्ज़ाज हैं ये आपके 10 पीपल में डिवाइड हो रहे हैं। सो डेफिनेटली इफ यू विल सी दिस, यहाँ पे आपको शेयर कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको शेयर मिलेगा 0.2 और यहाँ पे आपको शेयर मिलेगा 0.25। क्लियर, तो डेफिनेटली यहाँ का शेयर ज्यादा, दिस इज द एवरेज शेयर। ठीक है, इसीलिए हम पर कैपिटा इनकम यूज करते हैं और पर कैपिटा इनकम को आप इस सिंपल से पिज्जा वाले एग्जांपल से समझ सकते हो, राइट। सो दैट इज व्हाई पर कैपिटा इनकम इज द बेटर इंडिकेटर और बेटर मेजरमेंट एज कंपेयर टू नेशनल इनकम। यू कैन बी आस्क्ड दैट नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में विच इज द बेस्ट मेजर और विच इज द better one. Obviously per capita is the better one because it takes into account the population of the country, but national income does not take into account the population of the country. Fine.
So when we compare the national income, country B is more developed, but an average person is earning only ₹3 here. And वही है कि जब हम national income compare कर रहे हैं, so country B is better. But if we talk about the per capita income, in that case, country A is better. A is more developed. Clear हो गया? So this is all about the measurement or comparison of different countries on the basis of national income and per capita income. अब इनकम भी सिर्फ एक सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है इन द लेटर बेसिकली आगे की वीडियोस में और आगे इस चैप्टर में वी विल डिस्कस सम अदर मेजर्स एज वेल. ठीक है, तो हम और मेजर्स डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ अगर आप देखोगे आगे चल के तो डेवलपमेंट सिर्फ इनकम नहीं है, बहुत सारे और इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत तरह तरह के इंडिकेटर्स होते हैं या मेजरमेंट यूज़ की जाती है कि भाई रिच कंट्री है, इनकम ज़्यादा, चलो ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे बेटर है. ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जब हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया. सो आई होप आपको ये डिफरेंट क्राइटेरियाज, क्योंकि इंपॉर्टेंट है पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम का जो क्राइटेरिया है क्वेश्चन, इससे इसकी अच्छे से रीडिंग ज़रूर कर लेना ये वाला टॉपिक. ठीक है, क्वेश्चंस हो सकते हैं पर कैपिटा इनकम के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं कि कैलकुलेट करो, तो थोड़ा सा फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है. फॉर्मूला एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. फाइन. सो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू सो मच.